पूरा देश इस बार आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर झारखंड के तमाम निवासियों को, मजदूर, नौजवान दोस्तों को, सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। आइए हम सब मिलकर इस पवित्र झंडे के नीचे संकल्प लें। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे भारत की आन बान शान पर कोई आंच आए और इस झंडे के मान सम्मान पर कोई आंच आए। सिर्फ देश के रक्षा की हिफाजत उन सैनिकों की नहीं है जो सीमा पर रात दिन हर सीजन में हमारे पहरेदारी कर रहे हैं। हम सब की जिम्मेवारी है कि हम सब जो भी जहां रहते हैं, जिस पंचायत में, जिस तालुका में, जिस जिले में, जिस राज्य में, वहां अपने देश की हिफाजत के लिए चिंतित रहें और कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे कि इस झंडे की आन बान शान में कोई कमी आए। यह सौगंध इस पवित्र झंडे के नीचे हम सबको लेना चाहिए और यही आज के समय का सबसे बड़ा देश के प्रति हमारा समर्पण होगा। और हमारी तमाम लोगों को आज पुनः मैं गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। धन्यवाद। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर JMH डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से पूरे झारखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चंद्रभूषण प्रसाद गणतंत्र दिवस के अवसर पर गणपति प्राइवेट सेंटर की ओर से पूरे झारखंड वासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बड़वारा एवं झारखंड वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संजय कुमार मुखिया माऊ पंचायत रामपुर प्रखंड की तरफ से बिहार एवं कैमूर वासियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। HPC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड विनय कुमार की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संजय कुमार सिंह उर्फ सिंघम थाना प्रभारी करमचट की तरफ से बिहार एवं कैमूर वासियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। घोड़ा सिंह यादव प्रखंड प्रमुख रामपुर की तरफ से बिहार एवं कैमूर वासियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर चंदन कुमार सिंह रामपुर प्रखंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की तरफ से बिहार एवं कैमूर वासियों को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पंपा चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान दर्पण। आइए सीधे चलते हैं ताजा खबरों की ओर। कोयले की राजधानी धनबाद में इन दिनों आर्थिक अपराध के मामले में हुई वृद्धि से जहां सरकार को प्रतिदिन लाखों रुपए हानि पहुंच रही है, वहीं धनबाद का नाम भी बदनाम होता जा रहा है। जिले के कोलियारी इलाकों में कोयला लोहा की चोरी तो आम बात थी, अब ये लूट मची हुई है। हालांकि इसके रोकथाम के लिए सीआईएसएफ और पुलिस की तैनाती तो जगह जगह होती है, इसके बावजूद अपराधियों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। कोयला और लोहा चोरी रोकने के लिए सीआईएसएफ पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन वो रुपए पानी में बहाने के बराबर है। BCCL के द्वारा कोयलांचल की गई भूमिगत खदानों व ओपन कास्ट प्रोजेक्टों को विभिन्न कार्यों से बंद कर दिया गया है, जो कोयला और लोहा चोरों के लिए चारागाह बन गया है और यहाँ से अवैध धंधेबाज अवैध तरीके से कोयले का उत्खनन कर प्रतिदिन लाखों की कमाई करते हैं। आजकल तो अवैध धंधेबाज अपनी पहुंच के बल पर कोलियारी से निकलने वाले हाइवा को ही रात में अपना निशाना बनाने लगे हैं। इन अवैध धंधेबाजों पर लगाम लगाने के लिए कुछ ही लोग ऐसे हैं जो आवाज उठाते रहते हैं। इनमें से एक नाम बियाडा के पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार झा का भी है। आइए आपको सुनाते हैं कि विजय झा इस संबंध में क्या कहते हैं। हिंदुस्तान दर्पण में आपका स्वागत है। तो और ये जो कोयले का अवैध खनन जो चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो आर्थिक अपराधी जो बढ़ रही है, इसके संबंध में आप कुछ बताइए। धनबाद कोयलांचल की राजधानी है। ऐसा आप जगह जगह बोर्ड भी देखेंगे कि कोयला की राजधानी धनबाद में आपका स्वागत है। यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था भारत कोकिंग कोल के इर्द गिर्द घूमती है। BCCL के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके अतिरिक्त भी जो आबादी है
वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारत कोकिंग कोल पर निर्भर है, या कह सकते हैं हम यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था की धुरी भारत कोकिंग कोल है। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार अखबारों की सुर्खियां हम देखते हैं, अवैध उत्खनन का जोर है, कोयले की तस्करी, कोयले की चोरी, प्रतिदिन 10, 20, 25 गाड़ियां जगह जगह पकड़ी जाती हैं और सैकड़ों टन कोयला अवैध परिवहन के क्रम में पकड़ी जाती है। तो इस प्रकार से लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर ये रैकेट चल रहा है। अगर इस रैकेट को नहीं रोका गया, यह जो भूगर्भ संपदा है झारखंड की, जिस पर हम सबको गर्व था कि देश के कुल खनिज संपदा का 40% झारखंड में है, यह हम सबके लिए गर्व का बात था, क्योंकि लगता था कि यहाँ अकूत भंडार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ के लोगों के भी काम आएगी और इस देश के विकास में, देश की आर्थिक प्रगति में भी इसका बहुत बड़ा हमारा योगदान है। ये हम सबके लिए गर्व का विषय था कभी। लेकिन आज जिस प्रकार से बेतरतीब दोहन एक अलग विषय है, अनसाइंटिफिक माइनिंग एक अलग विषय है, यहाँ तो खुलेआम तस्करी, चोरी, अवैध उत्खनन हो रहे हैं। आए दिन कोयला चोरी करने के क्रम में, अवैध उत्खनन में कोई शिकार भी हो रहा है, कोई दब जा रहा है, कहीं चाल धस जा रहा है। आज भी कतरास में एक बच्ची, 13 साल की एक बच्ची, अभी भी समाचार मिला है कि वो दब गई अवैध उत्खनन के दरमियान। 22 दिसंबर को एक प्रतिष्ठित अखबार ने का लीडिंग न्यूज था कि प्रतिदिन यहाँ 11 करोड़ 20 लाख के कोयले चोरी होते हैं, यानी एक वर्ष में 4088 करोड़ के कोयले चोरी हो रही है। यानी अगर 10 वर्ष में देखा जाए तो 40,880 करोड़ की कोयले की लूट हो गई। या कोई जिम्मेवार नहीं है इसका, या कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा। इसी कोयले की रक्षा के लिए सीआईएसएफ की पूरी टीम है, जिस पर प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ये खर्च किसका है? हम सब के द्वारा जो आयकर के रूप में सरकार को राजस्व दिया जाता है, उससे 200 करोड़ रुपया खर्च होता है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि यदि सक्षम नहीं है सीआईएसएफ, प्रशासन, भारत सरकार, राज्य सरकार या प्रशासनिक विफलता यदि है कि हम कोयला चोरी या अवैध उत्खनन या तस्करी नहीं रोक सकते हैं, तब जितना जल्दी हो वो सीआईएसएफ का जो काम है उसको किसी दूसरे को दे दिया जाए, स्थानीय ग्रामीण को दे दिया जाए। मैं समझता हूँ वो सक्षम है। स्थानीय ग्रामीण नौजवान लोग जो काम सीआईएसएफ बंदूक के बदौलत नहीं कर पा रही है, यहाँ के नौजवान लाठी के बदौलत रोक लेंगे तस्करों को। वह 200 करोड़ रुपया भी बच जाएगा। या फिर दूसरा काम किया जा सकता है, जिस प्रकार आयकर विभाग यदि कोई अवैध संपत्ति की जानकारी आयकर विभाग को देता है और वह बरामद होता है, तो बरामद किए गए अवैध संपत्ति का 10% सूचना देने वाले को दिया जाता है। तो क्यों नहीं यह एक ऐसा अभियान चला दिया जाए कि कोयला चोरी, कोयला उत्खनन के जो सूचना इस नंबर पर देंगे और उसकी जो कीमत है बरामद होने के बाद उसका दशांश सूचना देने वाले को दिया जाएगा। देखिए, हजारों नौजवान लग जाएंगे इसमें और एक छटाक कोयला चोरी नहीं होगा और कहीं अवैध उत्खनन संभव नहीं है, क्योंकि हर मोबाइल में आज कैमरा है, उसकी पूरी गतिविधि हम कैद कर सकते हैं और जो नंबर जारी किया जाएगा प्रशासन के द्वारा उस तक हम सूचना पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, फोन कॉल करके शर्त रहे कि सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाए, जैसे आयकर विभाग मेंटेन करता है। और भी कई जहां उग्रवादी गतिविधियां ज्यादा है वहां मुखबिर के लिए भी अलग से फंड आता है। उग्रवादी गतिविधियों को मुखबिर के द्वारा सूचना मिलती है पुलिस प्रशासन को, पुलिस प्रशासन के पास इसके लिए अतिरिक्त फंड आते हैं और पुलिस प्रशासन उस फंड को खर्च करता है मुखबिर के पीछे। तो क्यों नहीं ऐसा मुखबिर का जाल बिछाया जाए और अवैध उत्खनन को रोका जाए और पर्दे के पीछे से जो सफेद पोश लोग इस काम में संलग्न है उनको बेनकाब किया जाए।
उसको तड़ी पार किया जाए, जिला निष्कासन किया जाए, उनकी संपत्ति जब्त किया जाए। हम तो सुनते हैं उत्तर प्रदेश में अपराधियों की संपत्ति जब्त होते हैं, फिर यहाँ क्यों नहीं हो सकते हैं? यहाँ भी कानून बनना चाहिए, यहाँ भी जब्त होनी चाहिए। लेकिन ये सिलसिला लूट का बंद होना चाहिए। ये लोग झारखंड को खोखला कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को ये लोग हाथ में कटोरा थमा देंगे। और दुर्भाग्य से कुछ लोग जो जल जंगल जमीन का नारा दे करके आए, वह भी आज इसमें संलग्न है। ये अफसोस की बात है। और दूसरा, आधुनिक तकनीक इतने आ गए हैं, ड्रोन है, ड्रोन के माध्यम से एक जगह दूर कहीं बैठ करके हम फोटो ले सकते हैं। तो क्यों नहीं ड्रोन के माध्यम से हर थाना में एक ड्रोन उपलब्ध कराया जाए, जहां अवैध गतिविधि ज्यादा होते हैं, और थाना प्रभारी अपने चैम्बर में बैठ के ही ड्रोन के माध्यम से अपने थाना में बैठ करके ही अपने आसपास के इलाके का निगरानी करें वो। और जहां अवैध उत्खनन होता है, जिस थाने में पाया जाता है, उस थाना प्रभारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जितने मूल्य की कोयला चोरी की जानकारी मिलती है, सामूहिक जुर्माना लगना चाहिए आसपास के लोगों पर भी, क्योंकि सबको जानते हुए यदि कानून को सहयोग नहीं करते हैं तो यह भी एक सामाजिक अपराध है, राष्ट्रीय अपराध है। और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम इस लूट के हिस्सेदार हैं। यदि हम खामोश रहते हैं तो हम एक अच्छे नागरिक होने का फर्ज नहीं निभा रहे हैं। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं इस क्षेत्र के तमाम नौजवानों से कि आपकी बेरोजगारी का एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ इतनी संपन्नता होने के बावजूद बाहर का कोई भी उद्योगपति निवेश करने नहीं आ रहा है, क्योंकि अखबारों की सुर्खियां बनती हैं यहाँ की कोयला लूट, कोयला चोरी, अवैध उत्खनन, विधि व्यवस्था, जिसके कारण कि उद्योग धंधा नहीं आ रहा है और जो आपकी बेरोजगारी का मूल कारण है। इसलिए तमाम बेरोजगारों को जगना होगा और उनको यह जिम्मेवारी लेनी होगी एक देश का अच्छा नागरिक होने का नाते, झारखंड के एक अच्छा नागरिक होने के नाते, और इस चुनौती को स्वीकार करना होगा। तभी शायद इस लूट को हम रोक पाएंगे। सर, सूचनाएं देने वाले जो घर में जाके सबको धमकाते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? एक तो आपके सवाल से यह साबित होता है कि अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ गया है कि उनको कानून का भय नहीं है। ऐसे लोगों को पहले कानून का भय पैदा करना चाहिए। जब कानून का भय नहीं होगा, इसका मतलब है कि व्यवस्था कमजोर है हमारी। और यह जो लोग ऐसा करते हैं, मैंने पहले कहा जैसे आयकर विभाग नाम गुप्त रखता है, इसके द्वारा सूचना मिली जिसके कारण छापामारी हुआ और काले धन की बरामदगी हुई, ये नाम कभी नहीं आ पाता है। इतना मेंटेन करता है आयकर विभाग। उसी प्रकार लोकल प्रशासन को भी यह मेंटेन करना चाहिए कि जिसने भी सूचना दिया अपराधी का, आपराधिक तत्वों का, नेटवर्क का, उसका नाम गुप्त रखना चाहिए। और अगर उसका नाम उजागर होता है तो यह प्रशासन की विफलता है। तब ऐसे तमाम लोगों को वहां से 24 घंटे के अंदर पूरा वहां से थाना से जिस स्तर के अधिकारी हों तबादला किया जाना चाहिए। खौफ होना चाहिए, कानून का भय होना चाहिए। कानून का यदि भय नहीं होगा तब आप शासन नहीं चला सकते हैं। कानून का भय अपराधियों में यदि नहीं है, उल्टा अगर अच्छे लोगों में, समाज के प्रति जो जागरूक है, उनमें यदि कानून का डंडा पड़ता है, तब यह शासन व्यवस्था के लिए यह नकारात्मक हम कह सकते हैं कि शासन व्यवस्था जो है वो डिमिनिशिंग रिटर्न की ओर जा रही है, जो एक शुभ संकेत नहीं कह सकते हैं। हतोत्साहित होना चाहिए अपराधी वर्ग, हतोत्साहित होना चाहिए नेटवर्क चलाने वाले। ऐसे 2-4 लोगों को आप तड़ी पार कीजिए 6 महीने के लिए, फिर देखिए कोई नजर नहीं आएंगे। जरूरत है कठोर संकल्प से आप कठोर कार्रवाई करने की, कोई अपराधी नजर नहीं आएंगे। अपराधी जितना मजबूत दिखता है, भीतर से उतना ही कमजोर होते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। बाहर से बहुत वो दिखते हैं कि हम बहुत मजबूत हैं, हम शेर बहादुर हैं, लेकिन अंदर से वो उतने कायर होते हैं, डरपोक होते हैं। पुलिस जब पीछे पड़ती है तब ये अंडरग्राउंड हो जाते हैं। महीनों पुलिस की कलगी देख करके भागने वाले लोग हैं। ये क्या सामना करेंगे प्रशासन का? प्रशासन को सिर्फ अपना मनोबल ऊंचा रख करके कार्रवाई करने की जरूरत है। मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े अपराधियों को पुलिस के डर से 4-4, 6-6 महीना, 8-8 महीना गायब हो जाते हैं। मैंने यह भी देखा है।